आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में बताने वाला हूँ आप सीयूटी पीजी का फॉर्म कैसे भरना है और क्या-क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है और कैसे आप आसानी से सीयूटी पीजी का फॉर्म भर सकते हैं। जब आप चाहते हैं मास्टर्स का कोर्स करना किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना होता है। आज की वीडियो में बताऊँगा कि जिस लोगों को बी-फार्म के बाद एम-फार्म करना उनके लिए कैसे सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना है। स्वागत है आपका इस चैनल पे जहाँ हम टेक को सिंपल बनाते हैं ताकि आप ले सकें स्मार्ट डिसीजन। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले चलिए अपने पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि अब हम अपने पीसी की स्क्रीन पे आ गए हैं तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और उसमें सर्च करना है सीयूईटी पीजी। सर्च करके आपको एंटर करना है। सबसे पहले जो एनटीए की ये वेबसाइट आ रही है उस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो यहाँ पे अनाउंसमेंट वेलकम टू सीयूटी पीजी है 2025 पोर्टल उस पे क्लिक करना है। जैसे ही आपको क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का आपको विंडो खुल जाएगा। तो अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। पर मैं अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हूँ तो सबसे पहले आपको बताता हूँ कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आना, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करते हैं आपको कुछ ऐसा विंडो खुल जाएगा। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन पढ़ना चाहते हैं तो ये डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं। पर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे एम-फार्म के लिए करना है, मुझे आप देख के भर सकते हैं। तो अगर बात करें फ़ीस की तो अगर आपको अप टू 2 पेपर के लिए मतलब 2 कोर्स के लिए आपको जनरल के लिए 1400 लगेगा, ओबीसी एंड जनरल ईवीएस के लिए 1200 और एससी-एसटी और थर्ड जेंडर के लिए 1100 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1000। ये आपको 2 कोर्स के लिए लगेगा। मतलब अगर आप चाहते हैं 2 कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए, फॉर्म भरने के लिए तो आपको बस इतना फॉर्म सबमिट करना है। पर अगर चाहते हैं आप 2 से ज़्यादा कोर्स लेने के लिए तो आपको एडिशनल फ़ीस सबमिट करना पड़ेगा जैसे कि इसमें दिया है, ठीक है? पर अभी तो हम लोग बस एम-फार्म के लिए भर रहे हैं तो हम लोग को बस यही फ़ीस पेमेंट करना पड़ेगा अपने कैटेगरी के हिसाब से। तो चलिए नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं और देखते हैं। ये कुछ है कैसे आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो जैसे फ़ोटोग्राफ का जो है साइज़ रहेगा वो 10 केबी से 200 केबी के बीच में, सिग्नेचर का जो रहेगा 4 केबी से 30 केबी के बीच में और आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट इसमें लगेगा, आपको चाहे जो भी आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफ़िकेट है, जो भी अगर आपको सर्टिफ़िकेट अपलोड करना है तो उसकी जो साइज़ होगी 50 केबी से 300 केबी के बीच में। और जो इसका फ़ॉर्मेट रहेगा जो इमेज एंड जो आपका सिग्नेचर और फ़ोटो है उसका जेपीजी रहेगा और जो आपका सर्टिफ़िकेट अपलोड होगा उसका फ़ॉर्मेट जो रहेगा वो पीडीएफ रहेगा। तो उस हिसाब से आप सबसे पहले क्या कीजिए उस फ़ाइल को रिसाइज़ कर लीजिए इतने साइज़ के बीच में। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ तो मैं नेक्स्ट करता हूँ और पासवर्ड-वासवर्ड जो भी बनाना होगा मैं खुद बता दूँगा। तो यहाँ पे करना आपको आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन एबिलिटी और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे कर देना है। जैसे ही आप करेंगे इतने सारे आपके लिए वेरिफ़िकेशन खुल जाए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग करना चाहते हैं आधार से तो इस पे आधार पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अपना इसमें आधार फ़िल अप करना है क्योंकि मैं अपना आधार फ़िल अप कर लेता हूँ। जैसे ही फ़िल हो जाता है एक बार आप दोबारा से इसे मिला लीजिए बढ़िया से। जैसे आप इसको बढ़िया से आप चेक कर लेते हैं जनरेट ओटीपी क्लिक करना है आपको। तो आपके जो रजिस्टर्ड आधार मोबाइल जो है उसपे आपको ओटीपी मिलेगा। तो देखते हैं मेरे पे आया कि नहीं ओटीपी। वेट कर लेते हैं अभी ओटीपी गया। जैसा कि मुझे ओटीपी रिसीव हो गई है तो अब मैं क्या करूँगा उस ओटीपी को इसमें फ़िल कर दूँगा। चलिए मैं ओटीपी को पहले फ़िल कर लेता हूँ। जैसे कि मैं ओटीपी को फ़िल कर लिया हूँ तो चलिए वैलिडेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही वैलिडेट कर देते हैं ओटीपी तो आपका नेक्स्ट ऐसा कुछ खुल जाएगा। जैसा कि देखिए आपका जो भी डिटेल है आधार से वो ये ऑलरेडी फेच कर चुका है। तो जो अब डिटेल नहीं है वो हम लोग फ़िल करेंगे। जैसे कि इसमें फादर नेम भरना है तो चलिए पहले फादर नेम अपना डाल लेते हैं। सब लोग अपना-अपना फादर का नेम यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। जैसे ही आप लोग फादर का नेम इंसर्ट कर लेते हैं एक बार ज़रूर रीचेक कर लीजिए सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे-जैसे आप भरते जाएँ रीचेक भी करते जाएँ जिससे कि जो फाइनल आपको रीचेक करना होगा तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं रीचेक कर लिया अब नेक्स्ट आते हैं मदर्स नेम पे। चलिए मैं अपना मदर्स नेम डाल लेता हूँ। मदर्स नेम डालने के बाद चेक कर लीजिए एक बार, फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ अपना देख लीजिए, सही है। जेंडर आपका पहले से फिल है यहाँ पे। नेशनैलिटी में आप जो भी हैं, इंडियन है तो इंडियन सेलेक्ट कीजिए। अभी तो फिलहाल हम लोग इंडियन है, तो इंडियन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में आपको अगर आधार से वेरीफाई करना है तो एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हुआ था आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो चलिए मैं इंसर्ट कर लेता हूँ अपना आधार नंबर। जैसे आपका इंसर्ट हो जाता है, एक बार फिर से मैच कर लीजिए आधार नंबर। जैसे ही आपका मैच हो जाता है, नीचे करेंगे, यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालना है जो भी है, मैं हाउस नंबर डाल लेता हूँ। फिर आपका जो भी लोकेलिटी है, तो मैं अपना लोकेलिटी डाल लेता हूँ। आपको अपना यहाँ पे एड्रेस डालना है पूरा। जैसे आप डाल लेते हैं, तो जो भी आपका पता है, वो इंसर्ट करने के बाद नीचे आइए, सब लोकेलिटी उसको स्किप कर दीजिए। कंट्री में जाइए आप, कंट्री में आप अपना इंडिया सेलेक्ट कीजिए, जो भी आपका कंट्री है। तो चलिए मैं इंडिया अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना स्टेट करना है, तो जैसे मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ।
स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हो जाता है, आपको अपना पिन कोड डालना है, तो चलिए मैं अपना पिन कोड डाल लेता हूँ। आपको एक बार मैच कर लेना है पिन कोड, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस डालना है, तो चलिए मैं अपना ईमेल एड्रेस डाल लेता हूँ। ध्यान दीजिए, जो ये ईमेल आईडी है, आप जब भी आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा इसी ईमेल आईडी पे आएगा, तो मेक श्योर कीजिए जो ईमेल आईडी है वो आप चलाते हो और आप यूज़ करते हो डेली, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए। चलिए मैं अपना कर लेता हूँ। एक बार ईमेल एड्रेस जैसे इंसर्ट हो जाता है, एक बार मैच कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको फिर से एक बार ईमेल एड्रेस को कंफर्म करने के लिए फिर से डालना है सेम। जैसे आपका ईमेल एड्रेस हो जाता है, आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए सबसे पहले अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर सेंड कर लीजिए। तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ मोबाइल नंबर अपना। एक बार क्या कीजिए, मिला लीजिए, जो भी आप अपना मोबाइल नंबर इंसर्ट किए हैं उसे एक बार चेक कर लीजिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ। फिर से आप एक बार इंसर्ट करके कंफर्म कीजिए। अगर आपको कोई भी अल्टरनेट नंबर देना है तो आप इसमें दे सकते हैं। तो चलिए मैं मेरे पास एक अल्टरनेट नंबर है, मैं उसे दे देता हूँ। आप चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, आपका बस एक ही नंबर से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही नंबर आपका हो जाता है तो नेक्स्ट पे जाएँगे। तो मैं मेरा एड्रेस जो है परमानेंट और करंट सेम है, तो मैं सेम एज़ प्रेज़ेंट एड्रेस पे कर देता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको पासवर्ड बनाना। पासवर्ड के लिए सबसे पहले जो पहला लेटर होगा अल्फ़ाबेट का, आपको कैपिटल रखना है। उसके बाद क्या करना है कि कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, जैसे एट द रेट हो गया, डॉलर साइन और कोई भी। उसके बाद नंबर नंबर को यूज़ करना है। तो चलिए अपना अपना पासवर्ड बना लीजिए, मैं भी बना लेता हूँ। उसका क्या करना है, आपको एक कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन हो यहाँ से लेना है, जैसे कि आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। इससे क्या होगा, जब भी अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं और फॉरगेट करते हैं तो ये आपको पूछेगा, तो आपको ये आंसर देना होगा। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको ये सिक्योरिटी कैप्चा आंसर करना है। उसके बाद सबमिट पे करना है। सबमिट करने से पहले क्या कीजिए, एक बार ऊपर जाके फिर से आप जो भी डाटा इंसर्ट किए हैं एक बार मैच कर लीजिए, जिससे कि आप श्योर हो जाएँ कि आपका कोई गलत नहीं हुआ है। जैसे ही आप मैच कर लेते हैं तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे एक बार ये फिर आपको शो करेगा जो भी आप इन्फॉर्मेशन डाले हैं, तो आप फिर से एक बार मैच कर सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी मैच कर चुका हूँ, तो मैं सीधे इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करके आएँगे तो यहाँ पे आपको इस पे टिक करना है कि आप सारा मैच कर लीजिए, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, सारे पे क्लिक करके एक बार चेक कर लीजिए इसे। जैसे ही हो जाता है, आप आई एग्री पे क्लिक कीजिए और फिर सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके ओटीपी जाएगा। तो देखते हैं, आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। तो मैं अपना ईमेल पे ओटीपी देख लेता हूँ आया कि नहीं। जैसा कि देखिए मेरे ईमेल पे ओटीपी आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ये ओटीपी जो है कॉपी करके यहाँ से जाके इसमें इंसर्ट कर दूँगा। तो उसका ये सिक्योरिटी जो भी है, पिन इसको भर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो वेरिफिकेशन कोड इनकरेक्ट हो रहा है, 1 मिनट, इसको चेंज कर लेते हैं, फिर एक बार ट्राई करते हैं। 8107 फिर एक बार वेरीफाई करते हैं। जैसे कि देखिए वेरीफाई हो गया है, अब देखते हैं क्या आता है। जैसे क्या रहा है इसमें, योर रजिस्ट्रेशन हैव बीन वेरीफाइड, योर एप्लीकेशन नंबर हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, प्लीज लॉगिन। ये क्या कह रहा है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो जनरेट हो चुका है और आपके ईमेल पे सेंड कर चुका है। तो चलिए हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख लेते हैं और फिर क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। तो ये था आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। अब क्या करेंगे, हम अपने आईडी में लॉगिन करेंगे और फिर आगे का जो भी फॉर्म है उसको प्रोसीड करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं मेरा आया है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है, उसे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर में उसे पेस्ट कर दूँगा और फिर अपना जो भी पासवर्ड आप बनाए होंगे उसे इंसर्ट यहाँ पे कर लेंगे। जैसे इंसर्ट हो जाता है, आप यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी कैप्चा उसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद क्या करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे।
जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म ऐसे लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए अभी दिखा रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट। तो चलिए हम सबसे पहले कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करते हैं। तो जो भी डिटेल आप पहले फिल कर चुके हैं वो तो पहले से फिल रहेगा, जो नहीं फिल आपको अब फिल करना है। तो जैसे एड्रेस तो हम लोग पहले ही फिल कर चुके हैं। एक बार आप चाहें तो फिर एक बार मिला सकते हैं, आप यहाँ पे चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे स्क्रॉल करते आएंगे आपको जो एड्रेस वाला है, अगर आप फिर से वो उसको वेरीफाई कर चुके हैं तो ये कैप्चा इंसर्ट करिए। जैसे कैप्चा फिल हो जाता है आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कोई दिक्कत हो तो एक बार आप फिर से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और फिर आप देख सकते हैं कि कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि एक बार अगर वेरीफाई होता है तो वो करेक्ट जल्दी नहीं हो पाता, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार आपको चेक करने के लिए कि कोई आपका गलती ना हो फॉर्म में। जैसे चेक कर लेते हैं आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव कर लेते हैं ये यहाँ पे लेके आएगा डाटा सेव सक्सेसफुली। अब आपका नेक्स्ट खुल जाएगा जिसमें आपको पर्सनल डिटेल अपने भरने हैं, ठीक है। तो जो आपका आधार से ये डिटेल ले चुका है वो तो वही रहेगा, जो डिटेल आप अभी नहीं है इसमें उसको आपको फिल करना है। तो चलिए मैं धीरे धीरे फिल कर लेता हूँ। नेम वगैरह तो अगर आप गार्जियन का नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, तो चलिए मैं दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, नेशनलिटी आपका इंडियन सेलेक्ट है, आपको कैटेगरी पे आना है, कैटेगरी पे आपको सेलेक्ट करना है अपना कैटेगरी। तो यहाँ से मेरा है ओबीसी एनसीएफ, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो है कैटेगरी आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद कन्फर्म पे जाके फिर एक बार वही कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पर जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको आपको इंसर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं अपना इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आप इंसर्ट कर लेते हैं एक बार फिर इसे मैच कर लीजिए अपने नंबर से। जैसे आप मैच कर लेते हैं, ठीक है, उसका नीचे आइए, आपको यहाँ पे देना है नेम ऑफ द अथॉरिटी इश्यूइंग द सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको जैसे ही आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट पे कॉर्नर पे आएंगे तो उसमें लिखा रहता है कि आप आपका जो सर्टिफिकेट है कौन इशू किया। तो मेरे तो केस में तो तहसीलदार किए हैं, तो आपका हो सकता है एसडीएम की हो या तहसीलदार, तो आपको देख लेना है और यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देना। तो चलिए मैं इंसर्ट कर लेता हूँ तहसीलदार सी, ठीक है। आप ऐसे इंसर्ट कर लीजिए। फिर इसका क्या करना है, आपको डेट डालना है, जो डेट पे आपका इशू हुआ है वो डेट डाल लेना है। चलिए मैं अपना डेट डाल लेता हूँ। देखिए आज मेरे में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मैं पहले जब डेट और मंथ डालने वाला ईयर डाल रहा था तो कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं पहले क्या हूँ, पहले ईयर डाल लीजिए और फिर उसके बाद क्या कीजिए आप मंथ डालिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए डेट डालिए। तो इससे क्या होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि आपको हो सकता है दिक्कत आए ऐसे। तो आपको रिवर्स फॉर्म में भरना है, ठीक है। पहले आप कीजिए ईयर डाल लीजिए, ठीक है। फिर आप अपना मंथ डाल लीजिए, फिर आप अपना डेट डाल लीजिए, ठीक है, जो डेट थी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएंगे तो आइडेंटिटी टाइप जो कि पहले से फिल है, नंबर जो भी आपका आधार था। अब यहाँ पे मान लीजिए आप ईडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप इसमें फिल कर सकते हैं, मैं तो नो कर देता हूँ। आर यू डायबिट, अगर आपको डायबिटीज़ है तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। फिर आपको यहाँ पे अपने फादर का एनुअल इनकम शो करना है। तो चलिए जो भी आपका आय प्रमाण पत्र पे इनकम रहता है उसी के हिसाब से रखना रहता है। तो चलिए मैं भी रख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर आप पहले से कोई नौकरी जॉब या कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयड रखना है, नहीं तो अनएम्प्लॉयड। मैं अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, ये कैप्चा आपको फिल करना है, ठीक है। चलिए कैप्चा को फिल कर लेते हैं। कैप्चा को फिल करने के बाद क्या कीजिए, यहाँ पे आई एग्री पे टिक कीजिए और उसके बाद फिर जाके आप एक बार मैच कर लीजिए, ठीक है, जो भी डिटेल आप फिल किए हैं। जैसे आप मैच कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपका आज ये फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। अब इसमें आपको कैटेगरी अपना जैसे कोटा होता है उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर यस यस है तो यस, नो है तो नो। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, यस है तो यस, नो है तो नो, ठीक है। फिर आप वार्ड वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं तो नो। एनसीसी कोटा आपका है तो यस, नहीं तो नो। स्पोर्ट कोटा आप में अगर आपका कोई है तो यस या तो नो। अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। आपके गार्जियन अगर हो तो वो भी यस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे फिल करने के बाद कैप्चा फिल कर लेना है। तो मैं फिल कर लेता हूँ कैप्चा। जैसे कैप्चा फिल हो जाता है आप यहाँ पे टिक पे करिए, आई एग्री पे टिक कर लीजिए। एक बार फिर से मैच कर लीजिए, जो भी आप फिल किए हैं सब सही है ना। उसके बाद क्या कीजिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आपका सेव एंड नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी आप कोर्स के लिए फिल करना है वो सेलेक्ट करना है और आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर आपको लेना है, सिटी जो भी आपका सेंटर लेना है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर
चॉइस करने का मौका यहाँ पे मिलेगा, तो अपने हिसाब से करिएगा जो आपके पास पड़े। सबसे पहले सबसे पास वाला इंसर्ट करना है, उसके बाद उससे दूर। तो कोशिश करना कि आपका जो सबसे पास वाला हो वो पहले फिल करना है, उसके बाद बारी-बारी दूसरा फिल करना है। चलिए सबसे पहले अप्लाई फॉर पे, तो यहाँ पे CUT PG 2025। अब यहाँ पे क्या, अब हम एम-फॉर्म के लिए भर रहे हैं, तो उसका कोड है SCQ-P23, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए फार्मेसी आ गया, तो मैं अभी फार्मेसी के लिए भर रहा हूँ, तो ये सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको और भी कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, जैसे एक से ज़्यादा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप जिसे अगर कोई मुझे और सेलेक्ट करना है, एग्जांपल बताता हूँ, तो आप उस कोर्स का कोड आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको जैसे बताता हूँ जैसे ये देखिए एक कोड है लाइफ साइंसेज़ का, तो अगर इसे भी सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ से आपका वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 कोर्सेज़ सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है। दोनों आपका देखिए यहाँ पे शो होने लगा, अगर 2 से करना है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी 2 कर ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए पैसे आप मुझे सेम देने पड़ेंगे, तो मैं फार्मेसी भी कर रहा हूँ और लाइफ साइंस। तो आपको भी अगर ऐसे 2 कोर्सेज़ करना है, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे आपका ये इंसर्ट हो जाता है, आपको फिर नीचे आना है और अपना जो स्टेट है, एग्ज़ाम सेंटर का जो आप स्टेट लेना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट करना है और चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर। तो सबसे पहले मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो मेरे पास नज़दीक है। तो मैं सेलेक्ट कर, आप भी अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आपका ये एग्ज़ाम सेंटर चारों सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार देख लीजिए जो भी आप इंसर्ट किए हैं एग्ज़ाम सेंटर, वो सही क्रम में है कि नहीं। सबसे पास वाला पहले, उसका सबसे दूर वाला लास्ट में, तो एक बार चेक कर लीजिए। जैसे ही आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेक कर लेते हैं कि वो सही क्रम में है कि नहीं, कि सबसे पास वाला पहले और सबसे दूर वाला लास्ट में, तो उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे लिखा है फादर एंड गार्जियन एजुकेशन, तो उसमें क्या करना है, आप आपके फादर का जो भी हायर एजुकेशन है उसे सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फादर का ऑक्यूपेशन जो भी है, जो आपके पिताजी करते हैं, उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पिताजी एग्रीकल्चर करते हैं, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, मदर मदर का जो भी क्वालिफ़िकेशन हायर उसे सेलेक्ट करना है और उनका जो भी ऑक्यूपेशन है। देखते हैं यहाँ पे हाउसवाइफ़ है कि नहीं। यहाँ पे हाउसवाइफ़ तो नहीं है, तो आपके जो भी माताजी करते अगर, तो मेरी माताजी अभी एग्रीकल्चर ही मैं कर देता हूँ, क्योंकि अगर हाउसवाइफ़ होता तो वो मैं इंसर्ट करता। जैसे आप इतना इंसर्ट कर लेते हैं, आपको जो भी ये कैप्चा है इंसर्ट कर लेना है। तो चलिए मैं कैप्चा को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे ही कैप्चा आपका फिल हो जाता है, आपको यहाँ पे आई एग्री पे एक बार टिक कर लेना, ठीक है। टिक करने के बाद क्या कीजिए, आप एक बार फिर से मैच कर लीजिए कि जो भी आप फिल किए हैं वो सही है कि नहीं। जो भी आप यहाँ पे टेस्ट पेपर में कोर्स आप सेलेक्ट किए हैं वो अच्छे से हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी आप कोर्स सेलेक्ट कर ले हैं, तो एक बार आप मैच कर लीजिए। मेरा देखिए मैच हो गया। अभी ये एम-फार्म के लिए है, तो यहाँ पे SCQP 23 फार्मेसी सेलेक्ट होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर उसके बाद आपको एक्स्ट्रा कोई कोर्स सेलेक्ट करना है, तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आप मैच जब कर लें पूरा, तो आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे लेके आएगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आपको एक बार मैच कर लेना जो भी आप भरे थे। जैसे मेरा टेस्ट पेपर है 2, ठीक है। एक है SCQP 70 लाइफ साइंसेज, एंड दूसरा है जो एम फार्मेसी के लिए है, एम-फार्म के लिए SCQP 23 फार्मेसी, ठीक है। ये देख लेना आपको। उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी ये कैप्चा उसे फिल कर देना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री पे करना है, ठीक है। आई एग्री करने के बाद आपको दोबारा से नीचे आके आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने वेट करते हैं अभी। तो जैसे आप से 7 नेक्स्ट करते हैं, तो आपको ये डाटा सेव सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, अब जो भी आपका 10th और 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल है, उसे आपको फिल करना है। तो जल्दी-जल्दी से मैं अपना फिल कर लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से अपना फिल कर लीजिए। आपको रिज़ल्ट मोड पे क्लिक करना है और आपका अगर CGPA में है, तो CGPA सेलेक्ट करना है, परसेंटेज है परसेंटेज में। तो मेरा यूपी बोर्ड था, तो उसमें परसेंटेज में होता है, तो मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपका टोटल मार्क था वो इंसर्ट करना है। तो चलिए मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। तो टोटल मार्क 600, जो भी आप मार्क उसमें पाए हैं उसे इंसर्ट करना है। जैसे ही आपका ऑब्टेन्ड मार्क इंसर्ट हो जाता है, आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप 12th का जो भी डिटेल है उसे फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद क्या करना है आपका, अब अगर एम-फार्म कर रहे हैं तो आपको बी-फार्म का डिटेल देना है। तो अगर आप एम-फार्म पास कर लिए हैं तो पास पे करना, अगर अपीयरिंग पे है तो अपीयरिंग पे करना। तो अभी मेरा अपीयरिंग पे है, तो उसे सेलेक्ट करना है। और जो अपीयरिंग और ईयर ऑफ पासिंग है, वहाँ पे आपको 2025 सेलेक्ट करना है, क्योंकि मेरा अभी 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। तो उसे सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी आपका कोर्स है, तो मेरा यहाँ पे बी-फार्म नहीं आ रहा, तो उसे मैं अदर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ फार्मेसी लिखना है, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूँ बैच। उसके बाद क्या करना है आपको, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी जो भी आपका है वो सेलेक्ट करना है। तो मेरा बोर्ड जो भी है यूनिवर्सिटी वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूशन का जो भी आपका नाम है वो उसे फिल कर लेना है। तो मैं फिल कर लेता हूँ। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ, जो भी आपका रोल नंबर है।
एक बार जैसे फिल कर लेते हैं, आप अपना रोल नंबर मैच कर लीजिए। जैसे आप मैच कर लेते हैं, आप कैप्चा को फिल कर लीजिए। जैसे आपका कैप्चा फिल हो जाता है, यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर लीजिए। और क्या कीजिए, एक बार और ऊपर जाके जो भी अ, फिर से दोबारा मैच कर लीजिए जो भी आप डिटेल फिल किए हैं। जैसे आप मैच कर लेते हैं सारे डिटेल को, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख के आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट था उसे अपलोड करना है। तो सबसे पहले चलिए फोटो को अपलोड कर लेते हैं। जो भी आपका साइज़ यहाँ पे दिया है वैसे पहले आपको सेव करके रखना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो जो मैं पहले ही सेव करके रखा हूँ तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए फ़ोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, ये मेरा फ़ोटो आ गया। उसका सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 4 से 30 के केबी के बीच में रहना चाहिए, और फॉर्मेट जो है जेपीजी के फॉर्म में रहना चाहिए। तो चलिए मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुल फुल्ली, मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। और उसके बाद क्या करना है, आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट, मेरा तो अभी बस कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पे मांग रहा है। अगर आपको अदर सर्टिफिकेट भी मांग रहा है तो आपको उसको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पे जो कि 50 से 300 के बी के बीच में रहना चाहिए, उसे अपलोड करना है। तो चलिए मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को अपलोड कर लेता हूँ। देखिए मेरा ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिख के आ गया कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली। तो अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं कि जो आप अपलोड किए फाइल वो सही है कि नहीं। तो चलिए मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। जैसे कि मैं चेक कर लिया, उसके बाद जैसे ही आप सब चेक कर लेते हैं और मैच कर लेते हैं सब कुछ सही है, तो उसके बाद क्या करना है, आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली लेके आएगा। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करते हैं। उसके पहले अगर आपको यहाँ पे जो भी मैच करना है तो पहले जो भी हम मैच कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले चलिए हम सारी जो डिटेल है मैच कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं मैच कर लेता हूँ सारी डिटेल को। देखिए जैसे ही आप सारी चीज़ें मैच कर लेते हैं, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है आपके फॉर्म में, तो आप यहाँ से बैक जाके उसको सही कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो ऊपर जाइए सीधे फ्रंट पे, ऊपर सबसे, और यहाँ पे आप प्लीज़ वेरीफाई और मोबाइल नंबर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जो आप मोबाइल नंबर इसमें इंसर्ट किए हैं, ठीक है, उस पे ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कैप्चा फिल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ। जैसे आप कैप्चा फिल कर लेते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके जो भी ये मोबाइल नंबर है उस पे आपका ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को फिर बाद में इंसर्ट करना रहेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आ गया ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर मोबाइल। तो चलिए मैं अपना ओटीपी को इंसर्ट कर लेता हूँ। जैसे आपका ओटीपी इंसर्ट हो जाता है, आपको यहाँ पे कैप्चा जो है उससे फिल कर लेना है। तो चलिए मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे आपका कैप्चा फिल हो जाता है, आपको क्या करना है, वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, ये आपका आ जाएगा योर मोबाइल नंबर इज वेरीफाइड। अब देखिए यहाँ पे अगर रिफ्रेश करें तो, ठीक है, 1 मिनट रुकिए, फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं और देखते हैं हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ये इनकम्प्लीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, लगता है एक बार और कंप्लीट फॉर्म पे आपको जाना है। ठीक है, तो चलिए मैं कंप्लीट फॉर्म पे जाता हूँ। हाँ, जैसे आप कंप्लीट फॉर्म पे आएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ गया, फाइनल सबमिट है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे जो भी आपको है टिक कर देना कि माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एग्ज़ाम सिटी और सब्जेक्ट जो है आपका अच्छे से हो गया है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये लिख के आ जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अब टिक मार्क आ गया। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कंप्लीट 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना फ़ी पेमेंट करना है। चलिए तो चलिए देख बताते हैं कैसे आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर होगा वो शो हो जाएगा, जितनी फ़ीस आपको पे करनी है वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे देख लीजिए, ये पे नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, पे नाउ क्लिक करने के बाद आप कोई भी एक बैंक जो आपका है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो एसबीआई ईपी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हैं कार्ड के थ्रू करना, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, तो कर सकते हैं। मैं अभी यूपीआई से करूँगा, तो यूपीआई मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, आपका जो भी रेफरेंस नंबर है वो आ जाएगा, और जितना आपको पैसा देना वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे लिखा प्लीज़ सेलेक्ट
यूपीआई आईडी या क्यूआर। तो मैं अभी फ़िलहाल यूपीआई आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है आपको यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी अपना डालना। तो मैं अपना यूपीआई आईडी डाल लेता हूँ। कन्फर्म में क्लिक करना, ठीक है। जिससे आप कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, ठीक। तो उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देख लेना आपका जो भी यूपीआई आईडी है वो सही है कि नहीं। तो मैं देख लेता हूँ मेरा सही है, तो यहाँ पे आप कन्फर्म करना है, ठीक है। कन्फर्म जैसे ही करेंगे क्या होगा, आपके यूपीआई आईडी पे जो है वो चला जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब अपना मैं पेमेंट कर चुका हूँ और वेट करते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा, देखिए ये आपका ऐसे शो करेगा, योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस। तो आपको यहाँ पे ओके करना, ठीक है। या रुकिए वेट करते हैं, देखते हैं अपने आप ही होता है। तो अगर नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे ओके कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप ओके करेंगे ये ऑटोमेटिक आपको रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है, आपके सीयूटी पीजी वेबसाइट पे। तो वेट करते हैं। तो अगर आपको तुरंत करना तो यहाँ पे आप क्लिक हियर करके जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ट्रांजेक्शन स्टेटस है वो सक्सेस है। तो देखते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया पेमेंट सक्सेसफुली। तो अब क्या है, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। आप यहाँ पे इसका स्टेटस देख सकते हैं, ठीक है, आपका सक्सेस हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे गो टू डैशबोर्ड पे जाके देख भी सकते हैं कि आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं। तो फिर से लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन जो भी हमारा एप्लीकेशन नंबर इंसर्ट कीजिए, उसके बाद अपना पासवर्ड जो भी है वो इंसर्ट कर लीजिए। उसके बाद जो भी कैप्चा है यहाँ पे उसे इंसर्ट कर लीजिए और उसके बाद लॉगिन कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे लिख के आ गया आपका सारा स्टेटस कंप्लीट हो गया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट, एप्लीकेशन फॉर्म भी कंप्लीट और फी पेमेंट भी। अगर आपको अपना कन्फर्मेशन जो पेज है वो डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो भी कन्फर्मेशन पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। ओपन करते हैं इसे। देखिए यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका डाउनलोड हो गया। आप इसे मैच कर सकते हैं, जो भी आपका है एप्लीकेशन फॉर्म उसे एक बार देख सकते हैं। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, जिसमें मैं बताया कि एम फॉर्म के लिए आप कैसे सीयूटी पीजी का फॉर्म भरेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम टेक को सिंपल बनाते हैं ताकि आप ले सके स्मार्ट डिसीजन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।